गुड मॉर्निंग क्लास 2। आज हम आपका अभ्यास 2 का शीर्षक है वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार, इसमें वर्णों पर सोचेंगे समझेंगे कैसे वर्ण विचार बनता है, ठीक है। और इसका क्या वो है, बोलने सुनने वाली ध्वनि चिन्ह ही पढ़ने लिखने में वर्ण कहलाती है। बोलने वाली, मैं कुछ बोलूँगी, जैसे पढ़ो, आपने सुना पढ़ो, ठीक है। ढ़ पर ओ की मात्रा पढ़ो, ठीक है। इसमें साउंड लिखना, कुछ आवाज़ निकली तो ये जो वर्ण आवाज़ निकली पढ़ो, यही वर्ण कहलाती है और अक्षर भी कहलाती है। पूरा पढ़ो वर्ण नहीं होगा, वो तो शब्द हो जाएगा, लेकिन पढ़ो ये इसमें आपका 4 वर्ण मिला हुआ है। प के साथ अ, ढ़ के साथ ओ, तो ये 4 वर्ण मिल करके शब्द बनाया है। तो आप समझ ही गए होंगे वर्ण का कितना महत्व है और वर्ण क्या है। बिना वर्ण के शब्द बन ही नहीं सकता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वर्ण क्या है? वर्ण मौखिक ध्वनि का लिखित रूप है। हम जो भी बोलते हैं, जब उसे हम लिखते हैं तो वह वर्ण बन जाता है। वर्ण लिखित भाषा का सबसे छोटा अंग है। वर्ण जो है लिखित भाषा, जब हम कुछ लिखते हैं तो शुरुआत किस चीज़ से करते हैं? अक्षर से, एक एक अक्षर लिखते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, जब आप नर्सरी में होते हो तो आपको पेन पकड़ना सिखाया जाता है। उसके बाद कैसे अ लिखते हैं, हाथ पकड़ के मैम लोग लिखवाती हैं। धीरे धीरे आप अ लिखना सीखते हो, फिर आ, फिर क ख ग घ, मतलब सब कुछ लिखना सीख जाते हो। फिर आप यूकेजी में आते हैं तो आपको उन दो वर्णों को मिला करके शब्द लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। और यूकेजी में आते हैं आप नेक्स्ट, तो फिर आपको मात्रा भी सिखाया जाता है। तो ऐसे ही है, वर्ण एक छोटा सा भाग है और जब हम उसको 2 वर्णों को मिलाएंगे, 3 वर्णों को मिलाएंगे, तब जा कर के वह उसका बड़ा विभाग तैयार होगा, अर्थात शब्द। तो यहाँ ध्यान देना है, अ आ उ क ख ग स ह आदि सब वर्ण हैं। अ से लेकर ज्ञ तक सब का सब वर्ण ही है, अलग अलग। निम्नांकित चित्रों और उनके सामने लिखे वाक्यों को देखो और पढ़ो। शेर जंगल का राजा है, हमारा देश भारत है। इसमें आप देखिए, शेर एक शब्द, जंगल का राजा है, कितने वर्ण मिल करके एक पूरे शब्द और पूरे वाक्य को बनाए हैं, ठीक है। जैसे देखिए, शेर को हम अलग किए, श प्लस र, जंगल ज बिंदी अनुस्वार की प्लस ग प्लस ल, जंगल। अब इसको हम बिल्कुल वर्ण विच्छेद कर दिए, बिल्कुल मात्रा भी अलग कर दिए, तो श हलंत प्लस ए प्लस र हलंत प्लस अ, 4 वर्ण मिलकर के शेर को बनाया है, शेर शब्द को बनाया है। ऐसे ही राजा, रा प्लस आ, ज प्लस आ, ठीक है। दोनों र और ज के नीचे हलंत आ गया आपका। तो इसमें भी आपका जो है कई वर्ण मिलकर के शब्द बना, और जब उन वर्णों को हम अलग अलग कर दिए, उनका विच्छेद कर दिए, तो ये इस प्रकार आ गया। इस प्रकार सभी वाक्य शब्दों से और सभी शब्द वर्णों से बनते हैं। पहले वर्ण बनता है, फिर शब्द बनता है और फिर वाक्य बनता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और सारे जब हम लंबे लंबे वाक्य लेते हैं तब जाकर के उससे कहानी बनती है। चलिए, वर्णों को खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। परिभाषा इसी प्रकार है वर्ण की, वह ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे कि हमने म को, जैसे माँ है, ठीक है, म में आ को हटा दिए, अब क्या रह गया म। अब उस म को हम क्या और भी काट सकते हैं? क्या काट छांट सकते हैं? क्या उसको हम और भी तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं? तो क्या वो म रहेगा? वह म नहीं रह जाएगा, वह कुछ बहुत लकीरें रह जाएंगी, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए अब है वर्णमाला। किसी भाषा की सभी वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है।
इसी समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जब हम सभी वर्णों को लाइन से लिखते हैं, पंक्तिबद्ध लिखते हैं, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। फूलों की माला हम बनाते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में आपका जो है लाइन बनता है प्रेयर के समय, देखते हैं एक एक के पीछे एक पीछे एक पीछे, छोटे से लेकर के बड़ा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक लाइन बनी, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ण भी जब लाइन से लिखे जाएंगे तो उनको हम वर्णमाला कहते हैं। ऐसे फूलों की माला वगैरह बनती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को निम्नांकित भाषाओं में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। अ आ ई उ बड़ा ऊ री, ए ऐ ओ औ, ठीक। इसके अतिरिक्त जो अंग और अह होते हैं वह उनको अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह, अंग मीन्स अंगूर, आप लोग पढ़े हो। अक्सर बच्चे बोलते हैं अह माने कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं है। अह मतलब समान नहीं होता है, कुछ वस्तु का नाम नहीं होता है, लेकिन अह कई वर्णों के पीछे लग करके उनको शुद्ध करता है, सही करता है। तो अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों शब्दों को ही अयोगवाह कहते हैं। व्यंजन। अब व्यंजन में आ जाइए। व्यंजन होता है क से लेकर आपका ह तक आ जाएगा, ठीक है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, च वर्ग, ट ठ ड ढ अण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग, य र ल व और श श स ह, ठीक है। इसमें जो य र ल व होता है वो 4 को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। य र ल व, ये सारे व्यंजनों से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आपके लिए इतना ही आपको समझ में आएगा। तो य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। श, स षटकोण वाला, दंती स और ह ऊष्म व्यंजन है। इन चारों को बोलते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसीलिए हम लोग इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर की परिभाषा नेक्स्ट में दी हुई है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। अ आ ओ औ 11, इनकी संख्या 11 होती है। व्यंजन की परिभाषा है जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख थ द आदि। इनकी संख्या 35 होती है। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो कुछ व्यंजन मिला करके बनाए जाते हैं, 2 व्यंजनों को मिला करके बनाए जाते हैं, जैसे क और श क्या मिलकर बन गया, छ, क्षमा रक्षा, इनके उदाहरण है। त प्लस र मिलकर क्या बन गया, त्र, मित्र पत्र त्रिशूल। ज और य मिलके क्या बन गया, ज्ञ, ज्ञान यज्ञ। श और र मिलके क्या बन गया, श्र, श्रमिक विश्राम, बड़ों के आगे नाम भी लिखा जाता है श्री लगा करके। अब आइए नेक्स्ट, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो है आपका इसमें देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। उन चित्रों के आगे उनका नाम भी लिखा है नीचे, तिरंगा, अंगूर, पंडित, पंख। इन सब चित्रों में ऊपर बिंदी लगी हुई है, ठीक है। उसी बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। इन शब्दों में जो वर्णों के ऊपर एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु का प्रयोग किया गया है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। इन बिंदु को उनके पूर्व के वर्णों के ऊपर लगाया, जैसे हम बोले पंखा, ठीक है, तो किस पे लग गया, पंख पे। तिरंगा, तो ती और र के बीच में अंग आता है, लेकिन लगता किस पे है, र पर। अंगूर, ग से पहले हमने बोला तो, लेकिन लगा किस पे, अंग पे। तो जो वर्ण के बीच, दोनों के बीच में, तो पहले वाले पे लगता है। ऐसे ही पंख है तो प पे लगा है, ख पे नहीं लगा है, ठीक है। अब देखिए अनुनासिक, चंद्र बिंदु को बोलते हैं, जैसे बांसुरी, पूंछ, हंसी, ऊंट। इन सभी शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है।
इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, पूंछ, हंसी, ये ऊपर होता है और ये नाक और मुंह दोनों मिला करके इसकी मतलब इसका साउंड निकलता है, इसकी आवाज़ निकलती है। मात्रा, व्यंजनों के पश्चात प्रयोग होने वाले स्वर चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा जैसे हम लोग अ की मात्रा, आ की मात्रा, सॉरी आ की मात्रा, ई की मात्रा, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, इनको। मात्रा का प्रयोग, व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाते समय इन्हीं चिन्हों को जोड़ा जाता है, मात्राओं को जोड़ा जाता है। स्वरों की मात्राएं जो है दी हुई है, जैसे आ की मात्रा एक पाई, हर्षई की मात्रा व्यंजन के आगे से लगती है जैसे शिव, बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से लगती है जैसे तीर, हर्षऊ की मात्रा नीचे लगती है जैसे मुख, ऐसे ही बड़ाऊ की मात्रा फूल, री की मात्रा नीचे लगती है वृक्ष, ऐसे ही ओ की मात्रा डोरी और औ की मात्रा से नौका या औरत होती है। ऐसे अनेक वर्णों पे लगकर अनेक शब्दों का निर्माण होता है, ये समझाने के लिए बोला गया है। व्यंजनों पर मात्रा लगाना, ठीक है। व्यंजनों के पहले लगने वाली मात्रा, हर्षई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है जैसे कवि, बिल, दिन, पिन। और व्यंजनों की बाद लगने वाली मात्रा जैसे आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा होती है जैसे औ की मात्रा होती है आम, सीटी, टोपी, पौधा, औरत। और अब व्यंजनों के ऊपर लगने वाली मात्रा, कुछ व्यंजनों की कुछ जो मात्राएं होती हैं वो व्यंजनों के ऊपर लगती हैं जैसे मेज, सेब, सैनिक, बैल। व्यंजनों के नीचे लगने वाली मात्रा हर्षऊ की मात्रा और दीर्घऊ की मात्रा और री की मात्रा होती है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, हर्षऊ नीचे लगता है, दीर्घऊ भी नीचे लगता है और री भी नीचे लगता है। जैसे पुजारी, तराजू, काजू, पृथ्वी, ठीक।